गोदावरी के तट पर एक मगरमच्छ रहता था। नाम था उसका सुबुद्धि। वो बड़ा ही ईमानदार और परिश्रमी था। वो मगरमच्छों के राजा के यहाँ एक सेवक था। उसके काम से राजा प्रसन्न रहा करते थे। उसकी लगन और अच्छे स्वभाव से वो बड़े खुश रहते थे। अतएव समय समय पर कुछ उपहार देते रहते थे। एक बार की बात है, सुबुद्धि का छोटा बच्चा बीमार पड़ गया। वो असल में था शरारती। अपनी माँ की आंख बचाकर घर से निकल जाता था, फिर दोपहर भर धूप में दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी मचाता रहता था। बुखार में भी वो घर से बाहर घूमता रहता था, इसलिए उसका बुखार मियादी बन गया। नीतू लोमड़ी उसका इलाज कर रही थी। डॉक्टर नीतू ने खाना खाने को बिल्कुल मना कर दिया। उसे मिलते थे केवल फल, दूध और चाय। सुबुद्धि तो गरीब था, रोज रोज वो फल नहीं खरीद सकता था। कृपा करके राजा जी उसके बालक के लिए कुछ न कुछ फल दे दिया करते थे। एक दिन उन्होंने सुबुद्धि को सेब दिए। सेब थे बड़े लाल लाल, ऐसे सुंदर कि देखते ही मुंह में पानी भर आए। सेब की टोकरी पीठ पर रखकर सुबुद्धि घर को चला। चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगी। उसने टोकरी किनारे पर रखी और झुककर पानी पीने लगा। किनारे पर घनी झाड़ियों में काली नाम की बिल्ली भी छिपी बैठी थी। उसकी निगाह सेब की टोकरी पर पड़ी। सिंदूर से लाल सुर्ख सेब देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मगरमच्छ पानी पीकर अपनी गर्दन ऊपर उठाता, उससे पहले ही काली ने फटाफट आगे बढ़कर दोनों पंजों से टोकरी उठा ली। फिर वो उसे फुर्ती से लेकर पेड़ पर चढ़ गई। पानी पीकर मगरमच्छ पल भर में किनारे पर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि घर पर बच्चा भूखा होगा। बस वो चलने को तैयार हो गया, पर ये क्या, उसकी फल की टोकरी गायब थी। सुबुद्धि ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कहीं भी वो दिखाई न दी। किनारे पर उसे ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो गया और थक भी गया। वो सोच रहा था कि रोगी बच्चे को अब जाकर क्या खिलाएगा। तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठी काली बिल्ली पर गई। वो गपागप सेब खाए जा रही थी। सुबुद्धि बोल उठा, अरे मौसी, ये क्या, मेरी टोकरी लेकर तुम पेड़ पर जा बैठी। मैं कितनी देर से खोज रहा हूँ। अपनी पीली पीली आंखें निकालकर काली बोली, चल हट, तेरी कहाँ से आई ये टोकरी? ये तो मुझे इस पगडंडी पर पड़ी हुई मिली थी। मगरमच्छ बड़ी देर तक काली को मनाता रहा, अपने भूखे बच्चे की दुहाई देता रहा, पर काली का दिल जरा भी न पसीजा। उल्टे वो सुबुद्धि को चिढ़ाकर फल खाने लगी। मगरमच्छ सारे दिन का हारा थका था। चलते चलते उसके पैर दर्द करने लगे, पर सोचा कि इस तरह छूट देने पर तो ये काली और भी उद्दंड हो जाएगी। अतः वो न्याय पाने के लिए वनराज सिंह के द्वार पर पहुंचा। सिंह ने मगरमच्छ की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी, फिर तुरंत अपनी अंगरक्षिका लोमड़ी को दौड़ाया। लोमड़ी जाकर काली को बुला लाई। न्याय के लिए दरबार लगा। एक ओर काली बड़ी अकड़ कर मूंछों पर बल देकर बैठी। वनराज के दूसरी ओर आंसू बहाता मगरमच्छ बैठा। तुमने सुबुद्धि की टोकरी क्यों उठाई? वनराज ने पूछा। महाराज, वो तो रास्ते में पड़ी थी, मैंने वहीं से वो उठाई। काली आंखें टिमटिमाते हुए बोली। पर काली, रास्ते में पड़ी हुई चीज तुम्हारी कैसे हो गई? वनराज दहाड़े, फिर आगे बोले। रास्ते में कुछ पड़ा मिला तो वो तुम्हें मेरे पास जमा कराना था। दूसरों की चीज को अपना कहते शर्म नहीं आती? दूसरे की आंख बचाकर उसकी चीज लेना चोरी है। तुमने फलों की टोकरी चुराई है, अतः इसका दंड तुमको भुगतना पड़ेगा। वनराज ने ताली बजाई।
तुरंत ही मंत्री रीछ उपस्थित हो गए। वनराज के आदेश से उन्होंने काली को 1 मास की जेल में डाल दिया। फिर वनराज मगरमच्छ से कहने लगे, काली, काली के निठल्लेपन और दूसरों को सताने की बात मैं बहुत दिनों से सुन रहा, पर कोई भी न्यायालय में आकर शिकायत दर्ज नहीं कराता। अपराधी को दंड देना भी बहुत जरूरी है, इससे वो आगे बुरा कार्य नहीं करता। तुम्हारे काम से मैं खुश हूँ। सिंह ने बहुत सारे फल देकर मगरमच्छ को विदा किया। रात बहुत बीत चुकी थी, पर सुबुद्धि बड़ा प्रसन्न था। वो तेजी से अपने घर को लौट आया।